दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये भीमा का 153 एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या कलिका सिंह मीरा को मारने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। क्या भीमा जो है मीरा की जान बचा लेगी या फिर नहीं। क्या भीमा को ये पता चलेगा कि मीरा को कलिका सिंह लेकर के गए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारी जो जानकारी मैं पहले दी हूँ वो सब कुछ दिखाने वाला आज के एपिसोड में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हो वो देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि भीमा जब मीरा को खाना देती है और कहती है कि आप खाइए, मैं आपके लिए फिर से गर्मा गर्म रोटी लेके आती हूँ। इतना करके भीमा तो चली जाती है, लेकिन मीरा वहाँ पे बैठ के रो ही रही थी कि उसी समय कलिका सिंह अपना चेहरा छुपा के आते हैं और मीरा को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। कलिका सिंह की ये चाल थी कि मीरा को वहीं रात में वो निपटा दे, कल सुबह होकर के सभी को वो मरे हुए मिले, ताकि सभी को ये लगे कि मीरा जो है अपने अपनी शर्म छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए ये खुदकुशी कर ली है। इसीलिए कलिका सिंह उनको मारने के लिए ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भीमा आती है तो देखती है वहाँ पे मीरा है ही नहीं। तो वो बहुत चिल्लाने लगती है कि मेरा मालकिन अब कहाँ है, कहाँ है, मेरा मालकिन कहाँ है आप। तो उनकी आवाज़ सुन कर के जितने भी मोहल्ले वाले थे, भीमा के समाज के सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और सब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो भीमा बताती है कि मेरा मालकिन नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। दोस्तों, आप नानको को तो जानते ही हैं, वो हर समय कैसी बातें करते हैं। दोस्तों, इस समय भी वो वही बात कर रहे थे। वो खुद कहते हैं कि मीरा कहीं भी नहीं गई होगी, उनको तो कैलासा बुआ और कलिका सिंह कहीं ना कहीं निपटवा देंगे। तो दोस्तों, यह सुनने के बाद भीमा कहती है कि नहीं, मैं मेरा मालकिन जी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद दोस्तों ननको फिर से कहते हैं कि बबीता के साथ इतना कुछ हो गया, क्या तुमको पता चला, बचा पाई बबीता की जान? तो बताओ भला तुम्हें पता कैसे चलेगा। और इस गांव में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम पहुँच भी नहीं सकती हो। दोस्तों, भीमा कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी मेरा मालकिन को। इतना करके वो भाग पड़ती है। उनके पीछे कुंदन, छबीला, मेवात और धनिया ये सभी जाते हैं। सभी लालटेन लेकर के जाते हैं और रात के अंधेरे में चारों तरफ सब लालटेन से ढूंढने लगते हैं। वो आवाज़ भी लगा रहे थे कि मेरा मालकिन जी कहाँ है आप, कहाँ है आप। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं मीरा तो बेहोश थी, वो भला बोलेगी कैसे। लेकिन हाँ दोस्तों, कलिका सिंह को ज़मीन पे रखे हुए थे और उनके ऊपर जो है बंदूक ताने हुए थी और अपने मन में ही कह रहे थे कि मैं समझा दिया था पहले कि पहले ही समझ जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जैसे वो बंदूक ताने हुए थे वैसे ही वहाँ पे भीमा पहुँच जाती है और कलिका सिंह को लाठी से पिटाई करने लगती है। वहाँ पे सारे लोग पहुँच जाते हैं। जो कुंदन, छबीला, मेवा, भीमा के जो परिवार के लोग हैं वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो सभी पहुँच जाते हैं और दोस्तों जम करके कलिका सिंह को पिटाई करते हैं। कलिका सिंह भले ही अपना चेहरा छुपाने में सफल हो जाते हैं, भीमा और बाकी लोग उनका चेहरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन दोस्तों पिटाई ज़बरदस्त लग जाती है। ये देखने वाला एपिसोड है तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है कलिका सिंह को पिटाई लगा हुआ है। और दोस्तों, सबसे दुख की बात ये है कि उनको गुस्सा आने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वो कहने जाएंगे कि इस सभी छोटी बिरादरी के लोग ने मुझे मारा है तो सारे लोग समझ जाएंगे कि मीरा जी को मारने ये कलिका सिंह ही आए हुए थे। आखिर क्यों वो मारना चाहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों वो जा ही नहीं पाते हैं। वहाँ भीमा और भीमा के जितने भी परिवार वाले थे वो उनका चेहरा देखने में बहुत कोशिश करते हैं देखने की, लेकिन नहीं देख पाते हैं और कलिका सिंह वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। सभी लोग मीरा को उठाते हैं तो मीरा होश में आती है और बताती है कि मैं तो वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठी थी, लेकिन कोई आया पीछे से और मुझे बेहोश करके यहाँ पे ले आया। भीमा बताती है कि ये सारा चाल जो है कैलासा बुआ और कलिका सिंह का है, वो चाहते हैं कि आप मर जाओ। जिसके बाद दोस्तों भीमा और धनिया दोनों मीरा को उठा करके ले जाते हैं अपने घर और उनको अच्छे से सुला उला देते हैं।
जिसके बाद भीमा एक जगह पर बैठी हुई थी और कह रहे थे कि आज मुझे ना बहुत सुकून मिला। तो बाबा साहब पूछते हैं कि आखिर क्यों भीमा, तुम्हें क्यों सुकून मिला? तो भीमा बताती है, बाबा साहब जब से ये दुनिया बनी तब से रात के अंधेरे में पता नहीं क्या क्या कांड हो जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन आज के अंधेरे में हमने उस हथियारे को मारने की कोशिश की जो हमेशा ऐसी ऐसी घटना सामने लाते हैं। तो इसलिए बाबा साहब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि ये ऐसे हमने उनको कस के पिटाई करी। जिसके बाद बाबा साहब भी और दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कलिका सिंह को बहुत ज़्यादा पिटाई लगी हुई थी, तो सब इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि एक छोटी बिरादरी के लोग ये हमको मारे हैं, इसलिए सभी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन जाके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे धर्मशिला जो है उनको हल्दी भी लगा रहे थे, लेकिन फिर भी कलिका सिंह बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद दोस्तों कैलासा बुआ उनसे कहती ये है कि कलिका, अगर कल तुम बाहर निकलो तो पूरे कपड़े ढक कर के निकलना, नहीं तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम ही जो है मीरा को मारने गए थे। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे धर्मशिला और पिंकी ये कहती है कैलासा बुआ से कि भीमा से पहले हमें मीरा का कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो और भी कुछ हो सकता है। दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ कहती है कि तुम सब सोने जाओ, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है मीरा के साथ। जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, कैलासा बुआ भी वहाँ से चली जाती है। इधर दोस्तों भीमा जब बाहर बैठी हुई थी तो वहाँ पे धनिया आती है और पूछती है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन बिशंबर बाबू जो है नज़र नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या हुआ होगा बिशंबर बाबू के साथ। तो भीमा भी पूछती है कि हाँ सच में अम्मा माई, अभी तक बिशंबर बाबू का कोई अता पता नहीं है, क्या कैलासा बुआ ने उनके साथ कुछ कर दिया। जिसके बाद धनिया बताती है कि हाँ भीमा ऐसा भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है बिशंबर बाबू को वो लोग नुकसान पहुँचाए होंगे, सब हम क्या करें। वहाँ पे कुंदन भी आते हैं और कहते हैं कि चाची कुछ भी करने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि कैलासा बुआ के घर के अंदर जाना ये खतरे से खाली नहीं है, अगर हम उनके घर में जाएंगे तो वो लोग अच्छा से हमारी कुटाई कर देगी, इसीलिए सोचिए भी मत। लेकिन दोस्तों भीमा कैसे न कैसे करके उनके घर में तो चली जाती है। उधर जब सभी लोग सोने चले जाते हैं तो भीमा चुपके से उनके घर के अंदर चली जाती है, कैलासा बुआ के घर के अंदर, और धीरे धीरे करके वो पहुंच जाती है बिशंबर के रूम में, उनका दरवाज़ा खुल के उनके पास पहुंच जाती है। दोस्तों इस चीज़ की आवाज़ जो है कैलासा बुआ को हो जाती है कि कोई तो है जो घर के अंदर आया है। जब भीमा बिशंबर के पास पहुंचती है तो बिशंबर भी देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि भीमा तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ आने में। तो भीमा बताती है कि बाबा साहब हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई काम करे ना तो नीयत साफ हो तो डर नहीं लगता है, इसीलिए बिशंबर बाबू हमें डर नहीं लगा। बिशंबर कहते हैं कि भीमा इससे पहले सब जगह सबसे पहले हम छुप के यहाँ से निकलते हैं, इसीलिए दोनों साथ में सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ पहुँच जाती है, उनको रोक लेती है और वो सभी को बुला भी लेती है। कलिका सिंह, पिंकी, धर्मशिला सब वहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों कलिका सिंह का जो गुस्सा है कैलासा बुआ पिंकी और धर्मशिला से कहती है कि अब भीमा को पिटाई करो, मार दो इनको जान से। दोस्तों पिंकी और धर्मशिला जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही भीमा जो है अपने पैकेट में से मिर्ची का पाउडर निकालती है और उनके आँख पे छिड़क देती है। यानी कि धर्मशिला और पिंकी दोनों के ऊपर तो छिड़क ही देती है, जब कलिका सिंह भीमा को पकड़ने जाते हैं तो उनके ऊपर भी मिर्ची का पाउडर भीमा डाल देती है, जिससे वो सभी लोग आँख मलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों भीमा और बिशंबर है वहाँ से आने लगते हैं, लेकिन साथ में भीमा जो है कैलासा बुआ से माफ़ी भी मांगती है कि कैलासा बुआ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें करना पड़ा। उस समय भीमा जो है बिशंबर को बाहर लाने में सफल हो जाती है। दोस्तों बाहर आने के बाद बिशंबर से और भीमा दोनों आपस में बात करती है कि आगे हम क्या करें, क्योंकि ये लोग ऐसे चुप तो रहने वाले हैं नहीं। और सच में दोस्तों इनके जाने के बाद वो सभी लोग एक और साजिश करे हुए थे कि कल हम समाज में बैठक बैठाएंगे और उसी में जो है फैसला लिया जाएगा। सब बुआ कलिका सिंह से बात कर रही थी कि कल सभा लगवाया जाए और उस सभा में हम मीरा को सजा देंगे, क्योंकि पहले से जो चरित्रहीन स्त्री को सजा दी जाती थी वो वही सजा हम फिर से मीरा को देने वाले हैं। अब दोस्तों ये कितना दुखद भरा होगा ये हम आगे के एपिसोड में ही बताएंगे।
दिखाएंगे कितना ये क्या इससे क्या करना चाहती है कैलाश बुआ, ये सब कुछ आगे के एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।